हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेज बाय रमेश सर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग निहित फलनों का अवकलन पढ़ने जा रहे हैं। अभ्यास 8.1 है बालाजी का। हम लोग इसमें एक के बाद एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे और आपको अवकलन और समाकलन यहाँ तक कि पूरी किताब गणित की हम आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। निहित फलनों का अवकलन क्या होता है। निहित फलनों का अवकलन, जिसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं, जिसमें एक फलन ना होकर 2, 3, 4 कई फलन होते हैं, तब उसका हम अवकलन किस प्रकार करते हैं। जैसे कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक फलन का अवकलन कैसे होता है। जैसे कि हमने बताया था कि d/dx आप यहाँ पर sin x लिखा हुआ है, तो इसका अवकलन बहुत ही आराम से आप कह सकते हो कि इसका अवकलन cos x होता है। परंतु अगर हम कहें कि आप sin x का अवकलन ना करके यहाँ पर आप sin 3x का अवकलन कीजिएगा, या d/dx आप e⁻x का नहीं 5x का कीजिएगा, या d/dx आप tan 7x का अवकलन कीजिएगा, तब आप इनके अवकलन कैसे करेंगे। इनके अवकलन आप निहित फलनों के अवकलन के द्वारा करेंगे। चलिए इनके बारे में हम लोग सीखते हैं। इनके अवकलन हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अभ्यास 8.1 में है। इसके अवकलन की अगर हम बात करें तो इसको हम एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 तरीके से लगा सकते हैं। जी हाँ, आप लोग कहोगे सर एक तरीका हो सकता है, 2 तरीका हो सकता है, लेकिन हम आपको 3 तरीके इसके बताने जा रहे हैं, तो आप सीखिएगा इसके 3 तरीके। पहला जो तरीका है वो थोड़ा लॉन्ग है, उसको हम बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये y बराबर ये sin 3x एक हमारा फलन है। अब इसका हमें निकालना है dy/dx। अब हम लोग इसका पहला जो तरीका है वो कैसे निकालेंगे dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए, dy/dt इंटू dt/dx। मतलब इसमें जो दूसरा फंक्शन होगा जो x के अलावा होगा उसको आपको t मान लेना है। तो यहाँ पर 3x को आपको t मान लेना है, तो लेट 3x बराबर t, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो y बराबर ये sin t हो गया। अब देखिए यहाँ पर t आया तो इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y फलन है t के सापेक्ष, तो dy/dt sin t का समाकलन कर दीजिए cos t, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पर अवकलन कीजिएगा, ये x एक फलन है, t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 3 ये हो जाएगा dx/dt और t का अवकलन हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए dx/dt इज इक्वल टू 1/3। इसको अब फिर आप इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ से आपको निकालना है dy/dx का मान, तो समीकरण 1 को 2 से भाग करवा दीजिए। समीकरण 1/2। जब समीकरण 1 और 2 को भाग करवाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dt इंटू का dx/dt बराबर dy/dt का मान है cos t अपॉन यहाँ पर है 1/3। अब यहाँ पर dt से dt कट गया तो बचा आपका dy/dx। अब t जो माने थे, t का मान हम कितना माने थे, t बराबर माने थे 3x, तो यहाँ पर dy/dx बराबर ये हो जाएगा cos, ये 3 ऊपर चला आएगा और इंटू t की जगह 3x, तो ये इसका अवकलन हो गया dy/dx बराबर 3 cos 3x। पहला तरीका हो गया। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से लगाएं, इसी प्रकार जैसे इसमें आपको y बराबर sin 3x है, इसको आपको दूसरे तरीके से लगाना है, इसका dy/dx निकालना है, तो इसका अवकलन इसकी जगह हम लोग t मानेंगे। पहले तो हम इसके x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dy/dx आप यहाँ पर लिखेंगे sin और 3x की जगह हमने मान रखा है t। अब देखिए यहाँ पर ये जो dx है वो कह रहा है कि आप ये dx कह रहा है कि आप t के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। अब जबकि यहाँ पर dx ये शो करता है कि आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो इसको dt हम बनाएंगे। चूँकि यहाँ पर हमारा t है फंक्शन, तो इसको लिखेंगे d/dt इंटू का sin t। लेकिन यहाँ पर dt तो था नहीं, हमने बनाया था dx के स्थान पर,
तो यहाँ dt बाई डी एक्स लिख दीजिए। अब t के सापेक्ष साइन t का समाकलन cos t हो जाएगा और इनटू इसको अब हम लोग ऐसे d बाई डी एक्स ऑफ t लिख सकते हैं। t का मान देखिए ये 3x है, यहाँ उठा कर रख दीजिए और इसमें t का मान रख दीजिए, तो ये cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का दोबारा से अवकलन कर दीजिए तो 3 आगे लगा दीजिए, 3 cos 3x। ये थे आपके सारे सिस्टम बुक के, आपको इस प्रकार किताबों में मिलेगा। चलिए अब हम अपना तरीका बताते हैं, एक लाइन का तरीका। अगर इसको आपको लिखना है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं हम बताते हैं। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए आपने इतना बड़ा सवाल लगाया, अब इसको हम सेकेंडों में बता सकते हैं। जैसे y बराबर साइन 3x था, इसमें का आपको हम एक तरह से समझ लीजिए फार्मूला बताते हैं याद करने का, कि जो भी x के अलावा i उसका फिर से अवकलन किया जाए। आपका ये वर्ड याद रखना है, जो भी x के अलावा i उसका दोबारा अवकलन किया जाए। कैसे? ये y बराबर साइन 3x है, इसका पहली बार अवकलन कीजिए dy बाई डी एक्स। अब देखिए कि इस फंक्शन में x के अलावा क्या है, भाई साइन के साथ यहाँ x रहता था, यहाँ 3x है, तो हमें दोबारा अवकलन करना है 3x का। तो यहाँ पर लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इंटू साइन 3x का अवकलन कर दीजिए cos 3x। अब 3x का फिर से अवकलन कर दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x में x का अवकलन 1 होगा, 3 से गुणा करवा दीजिए तो ये 3 cos 3x आपका ये आंसर हो गया। ये देखिए यहाँ पर 3 cos 3x आया था। चलिए और सवाल लेते हैं। जैसे दूसरा y बराबर यहाँ पर tan 5x आ गया, अब इसका अवकलन करना है। तो इसमें देखिए x के अलावा हम बात किए हैं, x के अलावा, तो x के अलावा 5x आया, उसका दोबारा अवकलन करना है। पहली बार करोगे तो यहाँ लिखोगे dy बाई डी एक्स। tan का अवकलन के लिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिख लीजिए इंटू tan 5x। अब tan x इसको पूरा x मान लेते हैं, तो tan x का अवकलन सीधा सेक स्क्वायर, x की जगह 5x लिख दीजिए, 5x का दोबारा करिए, 5x का अवकलन हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 सेक स्क्वायर 5x। अगर आपको 2 लाइन में ना लिखना हो, एक लाइन में सीधा आंसर लाना हो, तो उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। चलिए अगर आपको नहीं चाहते हो कि हम 2 लाइन लिखें, हम एक ही लाइन लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर cos 8x है, अब इसका अवकलन करना है, तो चलिए cos का पहले cos x मान लीजिए, इसको पूरे को cos का अवकलन हम लोग जानते हैं माइनस साइन x की जगह 8x का दोबारा से अवकलन कर दीजिए, 8 से गुणा करवा दीजिए, ये सीधा सा आपका आंसर हो गया एक लाइन का। चलिए और सवाल लगाते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज में 8.1 में। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर से अगले वीडियो में अगर नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में आपको फिर से समझा देंगे। जैसे अब बहुत ही छोटे सवाल हैं, e की पावर log x लिखा हुआ है बेस में e, इसका अवकलन आपको करना है। तो e की पावर, इसको पूरे को x मान लीजिए, तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर log x बेस e। लेकिन ये x नहीं है, x के अलावा है, तो उसका आप दोबारा से अवकलन कर दीजिए log x बेस e। बहुत आराम से समझिए, log x बेस e का हम सूत्र पहले ही बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। तो log x बेस e का अवकलन 1/x होता है, गुणा करवा दीजिए तो e की पावर log x बेस e अपॉन x, ये हो जाएगा आपका आंसर। और चलिए और सवाल लगाते हैं, बड़े बड़े सवाल लगाते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, सवाल नंबर 10 है, लिख लीजिएगा इसको आप लोग। सवाल नंबर 10, 1/√x + 1
और प्लस का अंडर रूट यक्स है, ये सवाल नंबर 10 है। इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले जब इस तरह के सवाल आए तो उसके हर के संयुग्मी से हम लोग पहले गुणा करेंगे। हमने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप अवकलन तुरंत से ही चालू कर दीजिए, पहले उस सवाल को बनाइए। तो इसका संयुग्मी हो जाएगा अंडर रूट यक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट यक्स और बटे अंडर रूट यक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट यक्स। अगर नीचे नीचे को देखा जाए तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाओगे तो ये अंडर रूट है, अंडर रूट के ऊपर जब वर्ग होगा तो अंडर रूट हट जाएगा और फिर दूसरे के ऊपर स्क्वायर करोगे, इसके ऊपर स्क्वायर करोगे तो ये भी अंडर रूट हट जाएगा। तो यानी यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, x प्लस 1 और माइनस एक्स, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1, हर में 1 लिखा नहीं जाएगा। तो ऊपर बचा अंडर रूट यक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट यक्स। अब इनमें आगे लगा लीजिए डी बाई डी एक्स, इसका भी अवकलन कर दीजिए और इसका भी अवकलन कर दीजिए आराम से। भाई अंडर रूट यक्स का हमने डायरेक्टली बता रखा है कि आप अवकलन क्या होता है, इसका डायरेक्टली अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, करके भी दिखाया है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर इतने अंडर रूट के अंदर इसको पूरा मान लीजिए यक्स है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट यक्स प्लस 1। अब इसका दोबारा से कीजिए, चूंकि ये एक्स नहीं है तो यक्स का अवकलन 1 का हो जाएगा 0, 1 से गुणा कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ अंडर रूट यक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट यक्स। अब बस यही हो जाएगा आपका आंसर, चाहे तो 1/2 दोनों में कॉमन ले सकते हो आप। इस प्रकार आगे हम और सवाल पढ़ते हैं। चलिए आप लोग बताते रहिए कि आपको सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सवाल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर अंडर रूट लॉग एक्स है, अंडर रूट लॉग एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। तो हमने अभी अभी बताया कि अंडर रूट यक्स का अवकलन भाई होता है 1/2 रूट यक्स, तो रूट के अंदर यक्स के अंदर लिखा है लॉग एक्स। अब फिर से लॉग एक्स का कर लीजिए, चूंकि ये एक्स के अलावा है, यक्स नहीं अंडर रूट के अंदर, तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x। तो जब 1/x से इसको गुणा करा दोगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट लॉग एक्स, यही हो जाएगा आपका आंसर। और सवाल लेते हैं, इसमें देख लीजिएगा बहुत बार पूछे गए हैं, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर। पहले लॉग के साथ जो इतना है इसको इकट्ठा कर लीजिएगा। तो लॉग, इसको पूरे को हम यक्स मानते हैं, तो लॉग यक्स का अवकलन जो होता है वो 1/x होता है। तो 1/x की जगह लॉग एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, क्योंकि लॉग के साथ यक्स नहीं है, तो यहाँ पर लॉग यक्स स्क्वायर का जब हम लोग दोबारा से अवकलन करेंगे तो चाहे लॉग m की पावर n से 2 आगे ले लीजिएगा। तो जब 2 आप आगे ले लोगे तो लॉग यक्स स्क्वायर, तो 2 आगे चला आया और लॉग यक्स का अवकलन हो गया भैया 1/x। यहाँ पर लॉग एक्स बचेगा, उसका 1/x हो जाएगा। तो इसको गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 2/x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर। अब इसमें लॉग एक्स स्क्वायर को फिर आगे 2 ले लीजिएगा तो ये 2 log x हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/x log x। इस प्रकार इसका जो हो जाएगा आंसर। और सवाल ले लेते हैं, एक सवाल और पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज लगाइएगा। जो भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो आप लोग वो सवाल हमको बताइएगा, उसको हम लगा देंगे और आप लोग पूरी एक्सरसाइज हल कीजिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम आए आप बताइएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि इसका आंसर ऐसा होगा या ऐसे लगेगा। आपको कल हम लोग आपको नेक्स्ट प्रश्नावली 8.2 के सवाल बताएंगे। चलिए एक लास्ट सवाल लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर। जैसे यहाँ पर 1 - cos x अपॉन 1 + cos x है। इसमें पहले 1 हटाने वाला सूत्र लगाइएगा tan का, वो सॉरी cos का। अब इसमें कैसे, cos के कई फार्मूले होते हैं, कौन किस में लगेगा। जो माइनस आएगा तो साइन वाला लगेगा, धन आएगा तो cos है, यानी ऋण है
तो साइन वाला और धन है तो कास वाला। हाफ एंगल का सूत्र लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस इसका लगाइए 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाइन स्क्वायर बटा काफ स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसका अवकलन करना है तो इसका अवकलन करने के लिए आप d बाई डी एक्स लगाइए, यहाँ tan x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए ये x है, x की पावर n वाला सूत्र लगाइए, 2 आके आगे लग जाएगा, एक पावर इसमें से घटा दीजिएगा तो एक ही बचेगा। अब इसका ये x नहीं है, इसको x की पावर n मान के किए हैं तो यहाँ पे दोबारा से अवकलन कर दीजिएगा tan x बाई 2। अब tan x बाई 2 का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 tan x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब x बाई 2 का फिर से अवकलन करोगे 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इसको चाहो तो आप लोग साइन कास में भी तोड़ सकते हो, इसका हो जाएगा साइन बटे साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 और सेक स्क्वायर का 1 बटे कास स्क्वायर कर दोगे, लेकिन आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो सीधा आपको यही आंसर लिख देना है tan x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार इसी पर आधारित ये सारे सवाल लगेंगे, आप लोगों को सवाल लगाना है। जहाँ भी आपको दिक्कत आए हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको सवाल बताएंगे। तो आपको ये वीडियो हमारी आपको कैसे लगी है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ने में तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।